ड्रामा के स्टार्टिंग में कहानी की फीमेल लीड लिली को होश आता है। सामने बैठा बंदा हो उसे कह रहा था, जीचिन से तुम पिछले 3 सालों से मैरिड हो, स्टिल वो तुम्हें पैसे के अलावा क्या दे सकता है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इमोशनल प्यार दे सकता हूँ। लिली को होश आ जाता है। उसे पता चलता है कि असल में वो एक नॉवल में ट्रांसमिग्रेट हो चुकी है। रियल वर्ल्ड में तो वो एक कॉर्पोरेट मजदूर थी और यहाँ पर जब ट्रांसमिग्रेट होकर के आई है तो एक चीटिंग वाइफ बन के आई है। जीचिन जो कि उसका रियल हस्बैंड था, वो दोनों की सिर्फ एक पॉलिटिकल मैरिज थी। दोनों के बीच कोई प्यार मोहब्बत नहीं था और लिली को ये चीज़ हमेशा खलता था। अपने डैड के लिए उसने जीचन से शादी तो कर लिया था, लेकिन जो प्यार वो अपने हस्बैंड से चाहती थी उसे कभी मिला नहीं। इसी वजह से वो डिवोर्स लेने का डिसाइड करती है। यहाँ पर तब उसकी ज़िंदगी में हो आता है जो कि गरीब था, लेकिन उसे यही चिकनी चुपड़ी बातें करके उसका फेक केयर दिखा करके उसका दिल जीत चुका था, जिससे लिली ने फाइनली जीचिन से डाइवोर्स लेने का डिसाइड किया था। वो तो खुद भी इतनी अमीर थी कि उसे जीचिन के पैसे नहीं चाहिए थे और पैसे के लालच में हो लिली के पीछे पड़े रहता था। आज जब उसे होश आता है तो वो सोचती है, यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है। रियल वर्ल्ड में एक तो वैसे भी कोई मुझे नहीं पसंद करता था, कोई जानता तक नहीं था, और यहाँ भी मैं ट्रांसमिग्रेट होकर के आई हूँ तो सेकंड फीमेल लीड बन के, जो कि एक चीटिंग वाइफ है। तभी उसके सामने उसकी होस्ट आती है, कहती है तुम्हारे हस्बैंड का जो लव लेवल है ना उसे 100% पहुँचाना है, और अगर तुमने ये कर लिया तो तुम अपनी दुनिया में आराम से वापस जा सकती हो। लिली जानती थी कि ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है, लेकिन इस वर्ल्ड में उसे यही काम दिया गया था। तभी वहाँ पर जीचेन आ जाता है। वो आते ही लिली को डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कहता है। होस्ट ने लिली को थोड़ी पावर्स दे रखी थी। जो भी इंसान उसे झूठ बोलता था, जिस बारे में झूठ बोलता था वही चीज़ हो जाता था। जैसे कि हो ने कहा था, तुम्हें इतने दर्द में देख के मेरे दिल दुख रहा है, और सच में उसके हार्ट में पेन होने लगा था। जीचन यहाँ पर आता है। लिली सोचती है कि इतना हैंडसम था, ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। लिली सच में अंधी है क्या? परफेक्ट हस्बैंड को छोड़ करके वो इस ढक्कन के पीछे कैसे पड़ी रह सकती है। लिली सिचुएशन को हैंडल आउट करने के लिए जीचन के सामने वो डाइवोर्स पेपर फाड़ती है और कहती है, नहीं नहीं, अब जब हमारी शादी हो चुकी है, भले ही ये पॉलिटिकल मैरिज है, तो मैं तुमसे ये शादी नहीं तोड़ना चाहती हूँ। मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देने वाली हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ पर बुलाया था ताकि दिखा सकूँ कि देखो मैं हो से अपना रिश्ता तोड़ रही हूँ और इसके बाद मैं उससे कभी नहीं मिलने वाली हूँ। भला कोई कैसे ही इसकी इन बातों पर ट्रस्ट कर सकता था। तो जीशन भी वही करता है, वो उसकी बातों पर कोई ट्रस्ट नहीं करता है। और यहाँ पर जो लिली थी अपनी बातों को ट्रस्ट दिलाने के लिए उसके सामने ही जीचिन को किस कर लेती है और कहती है, देखो अगर मुझे सच में हो से रिश्ता नहीं तोड़ना होता तो क्या मैं ऐसा करती। ये लिली का फर्स्ट किस था और वो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा फील कर रही थी, लेकिन अपने रिश्ते को बचाने के लिए उसे कुछ तो करना ही था। ये करके लिली वहाँ से चली जाती है। जीचिन सोचता है कि लिली का बिहेवियर यहाँ पर काफ़ी बदला बदला है। वो सोच रहा था आखिरकार अब वो क्या करना चाह रही है। 3 सालों से दोनों मैरिड थे, पिछले 2 सालों से लिली यही ड्रामा लगा करके रखी हुई थी। आज जब फाइनली वो उसे डाइवोर्स देने वाला था, तब यहाँ पर वो डाइवोर्स ना देने का ड्रामा कर रही है। दैट्स वाई जीचिन यहाँ पर कन्फ्यूजन में था। दूसरी तरफ लिली अपने घर पहुँचती है, देखती है घर इतना खूबसूरत है। वहाँ से वो निकल करके जीचिन के मॉम डैड के घर जाती है। उसकी मॉम यहाँ पर लिली को मानती थी, लेकिन जो जीचिन की कज़न सिस्टर थी ना, वो लिली की बुराई करते रहती थी, क्योंकि उसकी कज़न सिस्टर जीजी को ऐसा लगता था कि वो जीचिन के लायक नहीं है। पिछले 2 सालों से उसने जो ड्रामा लगा रखा है और हो के साथ उसका अफेयर सब कुछ पता था। वो जीचिन की मॉम को इन बातों में भड़का करके रखी हुई थी, लेकिन लिली यहाँ पर सिचुएशन संभाल लेती है। जीचिन की मॉम से कहता है, मॉम मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं जीचिन से अब कभी डाइवोर्स नहीं लूँगी, मैं आप सबका ख्याल रखूँगी और अपने इस रिलेशनशिप को आगे मेंटेन करके रखूँगी, मैं उससे डाइवोर्स नहीं लेना चाहती हूँ। वो एक्टिंग भी करती है कि हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही ग्रैंड मदर बहुत ही खुश हो जाती हैं और उसे वापस से माफ़ कर देती हैं। जीचिन की बहन कहती है कि दादी हमारी बात थी यहाँ पर, आप इसे डांट लगाओगे और उल्टी आप इसे अप्रिशिएट कर रहे हो। जीचिन की मॉम कहती है कि सास बहू के बीच का बात है, तुम इस तरीके से बीच में मत आओ। इतना ही नहीं, वो लिली को अपने घर का खानदानी ब्रेसलेट भी देते हुए जीचिन का ख्याल रखने के लिए कहती है। लिली सोचती है कि चलो जीचिन की मॉम को तो मैंने संभाल लिया, मेन पॉइंट है अब जीचिन को संभालना। अगर जीचिन को 100% लव मीटर हो गया तो फिर मैं आसानी से अपने घर जा चुकूँगी।
लिली अपने कमरे में जाती है, देखती है इतने सारे अच्छे ड्रेसेस, इतनी सारी ज्वेलरी उसके लिए है। वो सोचती है सच में लिली ढक्कन थी, इतनी वेल्दी लाइफ छोड़ करके वो के पीछे पड़ी थी। फिर वो जीशिन को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाती है। वो फ्रेशन अप होकर आया था, उसकी मस्त बॉडी को वो ताड़ रही थी। जीशिन कहता है क्या कर रहे हो? लिली कहती है अपने हस्बैंड को ताड़ रही हूँ। और क्या कर रही हूँ? वो कहता है तुमने मेरी माँ को कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन हमारा तो रोमांस हुआ ही नहीं है। लिली कह रही है वो तो मैंने मॉम को बस यूँ ही कह दिया था, वो हमारी काफ़ी फ़िक्र करती हैं। बट तुम्हें नहीं लगता है कि जब हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो हमें हमारे रिलेशन को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए? वो जीजिन के साथ रोमांस करने का प्लान कर रही थी, लेकिन जीजिन उसे कमरे से ही बाहर निकाल रहा था, ये कहते हुए कोई ज़रूरत नहीं है, तुम हो के पीछे पड़ी रहती हो और यहाँ आके ड्रामा दिखा रही हो। लिली लिटरली जीजिन के गोद में चढ़ जाती है और उसे छोड़ ही नहीं रही थी। उसे मनाने के लिए वो उसे किस भी करती है। इसके बाद वो नोटिस करती है कि जीजिन का जो लव मीटर था वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है। उनके बीच रोमांस थोड़ा आगे बढ़ पाता इससे पहले ही यहाँ पर जीचिन को उसकी सेक्रेटरी रूई का कॉल आ जाता है। रूई कहानी की फीमेल लीड है जो कि जीचिन की पीछे पड़ी हुई है। वो गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और वो जीचिन को पटा के शादी करना चाहती थी अमीर बनने के लिए। अब जीचिन लिली को देख के होश में आ चुका था और वो लिटरली उसे कमरे से निकाल देता है। वो दिमाग लगा रही थी कि आखिरकार उसे करना क्या होगा। वो चीज़ों को धीरे धीरे ठीक कर रही थी और इधर जीशन सोच रहा था कि लिली को हो क्या गया है, वो इतना वियर्ड बिहेवियर आखिरकार क्यों कर रही है। आफ्टर दैट हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जीशन बैठ करके ब्रेकफास्ट कर रहा था। वो वापस से लिली आती है तो उसे डाइवोर्स के लिए बोलता है। साथ ही में घर की मेड भी लिली को डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए बोल देती है। लिली उसे खींच करके थप्पड़ मारती है और कहती है नौकरानी हो औकात में रहो, तुम्हें हमारे बीच में बोलने का हक किसने दिया। यहाँ पर वो कहती है तुम्ही ने तो कहा था कि जीशन को डाइवोर्स लेने के लिए समझाओ, तुम उससे प्यार नहीं करती हो, मैं तो वही कर रही थी। लिली उसे जॉब से निकाल देती है और कहती है बकवास बातें जाके कहीं और करना। यहाँ पर जीचिन अभी भी इंसिस्ट कर रहा था लिली से डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए। लिली उसे कहती है कि देखो डाइवोर्स पेपर पर मैं साइन तो कर दूंगी, भले ही हमारा पॉलिटिकल मैरिज था, लेकिन तुम एक काफ़ी सक्सेसफुल एंड फेमस बिजनेसमैन हो और अगर ये बातें बाहर आती हैं कि तुम्हारा डाइवोर्स हो गया है तो सोचो तुम्हारी इमेज पर कितना फ़र्क पड़ेगा, तुम्हें फाइनेंशियली कितना लॉस होगा और ये तुम बिल्कुल तो नहीं चाहोगे। देखो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं दोबारा कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगी जो कि तुम्हें हर्ट करे, सिर्फ मुझे एक मौका दे करके देखो। जीचिन कहता है कुछ सोचने के बाद ठीक है मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, लेकिन याद रखना अगर दोबारा तुमने कुछ भी ऐसा किया जो कि मेरे लिए हर्टफुल हुआ तो फिर ये तुम्हारा लास्ट चांस ही है, इसके बाद मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। लिली उसकी बात मान जाती है। आफ्टर दैट जीचिन उठ करके कंपनी चले जाता है। लिली घर पर ही थी, यहाँ उसे उसके स्टेप मदर का कॉल आता है। वो जीशन को लेकर के डिनर पर आने के लिए बोलती है। लिली जानती थी इसकी स्टेप मदर बहुत ही बदमाश है और वो जीशन को जानबूझ करके लेके आने के लिए कह रही है क्योंकि उसे पता था कि जीशन और लिली के रिश्ते ठीक नहीं हैं और जीशन तो कभी भी यहाँ पर नहीं आएगा। बट लिली अब कुछ और प्लान करती है। मस्त मस्त ड्रेस पहन करके लंच ले करके जीचिन की कंपनी जाने का डिसाइड करती है ताकि वो उसे कन्विंस कर सके उसके साथ घर चलने के लिए। जब वो कंपनी जाती है तभी वो उसकी सेक्रेटरी रूई से टकराती है। रूई को नहीं पता था कि लिली जीचिन की वाइफ है। वो कहती है कोई भी अंदर नहीं जा सकता है जीचिन से मिलने के लिए जब तक कि वो उसकी वाइफ ना हो। जीचिन अभी कंपनी के मीटिंग में है। वो दूसरी लड़की को लिली को वहाँ से बाहर भेजने के लिए कहती है, लेकिन वो जानती थी कि लिली जीचिन की वाइफ है और वह ऐसा नहीं कर सक रही थी। तभी जीचिन का सेक्रेटरी आता है, यानी दूसरा सेक्रेटरी आता है और वह लिली को साथ चलने के लिए कहता है। तब जाकर के रूई को पता चलता है कि यह जीचिन की वाइफ है। वो सॉरी सॉरी कहने लगती है क्योंकि उसे डर था कि उसकी जॉब से उसे निकाला जा सकता है। लिली उसे ताना देते हुए कहती है माना कि रूई बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्या पता आज तो वो थी लेकिन उसकी जगह कोई कंपनी का इंपॉर्टेंट पार्टनर होता और रूई के इस बिहेवियर से वो गुस्सा होकर के चले जाता तो क्या।
इस लॉस की भरपाई रूही कर पाती। रूही चुप हो जाती है और लिली वहाँ पर उसके सेक्रेटरी के साथ चली जाती है। रूही को बहुत गुस्सा आता है। वो मन ही मन डिसाइड करके रखी थी कि एक दिन वो जीजन से शादी करके रहेगी और लिली को उसकी औकात दिखा के रहेगी। मतलब बेफजूल ही वो लिली से जेलस हुई पड़ी थी। इधर जीजन का सेक्रेटरी भी कन्फ्यूजन में था। बॉस की वाइफ तो सच में आज काफ़ी बदली बदली सी है। इसका ये स्ट्रॉन्ग पर्सोना तो मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया। लिली कहती क्या हुआ, मेरे शकल पे कुछ लगा है क्या? सेक्रेटरी कहता नहीं मैम, आप सच में काफ़ी खूबसूरत लग रही हो। आफ्टर दैट वो अंदर कंपनी में जाती है जहाँ पर कि जीजन अपने काम में बिजी था। लिली उसे अपने हाथों से लंच ऑफर करती है। शुरुआत में तो जीजन मना कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो लिली की तरफ देखता है तो वो खुद को रोक नहीं पाता है और फिर खाना लेकर के खाने लगता है। वो सोचता है कि मुझे हो क्या गया है, मैं उसकी बात इतनी क्यों मान रहा हूँ। लिली यहाँ पर कहती है कि देखो हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम उनके साथ जा कर के डिनर करें। जीजन कहता है कि वो मीटिंग में बहुत बिजी है और उसके पास टाइम नहीं है। लिली का इमोशनल ड्रामा चालू हो जाता है। तुम्हें तो पता है कि मेरी स्टेप मदर मुझसे कितना परेशान करती है, ऊपर से उसने जानबूझ करके मुझे बुलाया, क्या तुम थोड़ा सा वक्त मेरे लिए नहीं निकाल सकते हो, वरना मेरे फादर को काफ़ी बुरा लगेगा ना। जीजन कहता है ठीक है, अभी तो फ़िलहाल मेरी मीटिंग है, मैं देखता हूँ अगर मीटिंग जल्दी ख़त्म होती है तो हम चल लेंगे। लिली सुनकर के काफ़ी खुश हो जाती है। जीजन उनसे कहता है ठीक है, फ़िलहाल तुम घर जाओ, मीटिंग जैसे ही ख़त्म होता है मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन लिली कहाँ जाने वाली थी, वो उसी के ऑफिस में जीजन का वेट करते करते सो जाती है। जीजन यहाँ पर आता है, वो देखता है लिली यहीं सो रही है तो वो उसे अपना जैकेट ऑफर करता है। अपने दोनों सेक्रेटरीज को घर जाने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि वो अपनी वाइफ को लेकर के जा रहा है। उनके जाने के थोड़ी देर बाद लिली की नींद खुलती है। जीजन उसे कहता है कि चलो तुम्हें मॉम डैड के घर जाना था ना। लिली जल्दी जल्दी उठ के जाने लगती है तो उसका पैर यहाँ पर थोड़ा सा मुड़ जाता है। जीजन उसे संभाल लेता है और कहता है ठीक से चलो, पैर में मोच वोच आ गई तो तुम्हारी फैमिली को लगेगा कि मैंने तुम्हारी पिटाई विटाई की है। लिली फिर वहाँ से जीजन के साथ जाती है। कंपनी में सारे लोग उन दोनों को साथ में देख रहे थे। सारे लोग सोच रहे थे कि पहली बार उन लोगों ने कंपनी के बॉस की वाइफ को देखा है। शादी के 3 साल बाद भी उन लोगों ने कभी भी जीजन की वाइफ को नहीं देखा था। जीजन जलस होकर के अपना कोट लिली को दे देता है और उसे ऐसे कपड़े नहीं पहनने के लिए बोलता है। इधर घर पर उसकी स्टेप मदर लिली के डैड को भड़का रही थी कि वो नहीं आने वाली है। मैंने कहा था कि तुम्हारे डैड तुम्हें मिस कर रहे हैं, जीजन को लेकर के आना। उसके डैड गुस्सा थे। तभी लिली जीजन को लेकर के आ जाती है। उसके फादर काफ़ी खुश हो जाते हैं। दोनों माँ बेटी सोच रहे थे इन दोनों को अलग करना कुछ ज़्यादा ही अब ज़रूरी हो गया है। साथ में वो लोग खाने के टेबल पर जाते हैं। इन दोनों का तो प्लान था कि लिली के एक्स बॉयफ्रेंड हो की बात बीच में ला करके वापस से लिली और उसके डैड के रिश्ते को और लिली और जीजन के रिश्ते को खराब कर देने के लिए। यहाँ पर जैसे ही वो लोग इस टॉपिक को लाते हैं तो लिली अपनी बहन को डांटते हुए कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ये सब कुछ जानबूझ करके करी हो ताकि जीजन मुझे छोड़ दे। जो मेरा पास्ट है, जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं, तुम्हें उन्हें बीच में लाने का हक किसने दिया है। और वैसे भी जीजन तुम्हारा जीजा है, अगर इस पर बुरी नज़र रखोगी तो वो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। अब जो सिस्टम थी यहाँ पर थोड़ा सा लिली को रियायत देती है और जो उसकी स्टेप मदर दी था उसके खिलाफ जाने के बजाय लिली का ही सपोर्ट करने लगती है। नहीं चाहते हुए भी वो अपनी बेटी को ही 2-4 झापड़ लगा देती है और कहती है, मैंने तुम्हें कितना सिखाया है, फिर भी तुम लिली और जीजन के रिश्ते के बीच में क्यों आ रही हो। उसका ये बिहेवियर देख करके तो खुद लिली की बहन भी चौंक जाती है। उसी की मॉम ने कहा था ऐसा करने के लिए और अब वही उसे थप्पड़ मार रही है। लिली के स्टेप मदर लिली से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। यहाँ पर लिली समझ जाती है कि ये सब कुछ उसके सिस्टम ने ही हैंडल आउट किया हुआ है। उसकी स्टेप मदर यहाँ पर बीच में आती है और कहती है, मैंने सुना कि तुम जीजन से डाइवोर्स ले रही हो। इस बात पर लिली के डैड कहते हैं, क्या तुम सच में जीजन से अलग हो रही हो। लिली कहती है, डैड अगर मैं सच में जीजन से अलग होना चाहूँ तो क्या आप मुझे अलाउ करेंगे। उसके डैड कहते हैं कि नहीं, मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था और तुम्हें जीजन के साथ ही होना चाहिए। इस पॉइंट पर लिली कहती है, डैड आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जीजन से डाइवोर्स नहीं ले रही हूँ, मेरे और जीजन के रिश्ते बहुत ही सही है। साथ ही में यहाँ पर अब वो सोचती है सिस्टम ने जो पॉइंट्स उसे उसके स्टेप मदर उसकी बहन के बारे में बताया था वो सारी बातें अपने डैड को बता देती है। जो भी वो लोग शादी के बाद अब तक कंपनी में भी फ्रॉड कर रहे हैं या फिर बचपन में लिली को पालने के नाम पर उसने उसे ज़्यादा कुछ नहीं करने दिया और अपनी बेटी पर केवल ध्यान दिया, ये सारी बातें वो डैड के सामने रख देती है। जिससे उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं और लिली की बहन और उसकी मॉम को घर से बाहर निकाल देते हैं। वो इतना गुस्सा हो जाते हैं कि उससे डाइवोर्स तक लेने के लिए तैयार
तैयार हो जाते हैं। बाहर जाकर के ये दोनों सोच रहे थे कि कहीं हम पॉजेस तो नहीं हो गए हैं, हम लोग लिली का ख्याल कैसे कर सकते हैं। इधर घर पर लिली के डैड उससे माफ़ी मांगते हैं कि बेटा मैं कंपनी के काम में इतना बिजी हो गया था कि तुम पर ध्यान नहीं दे पाया। बट अब ऐसा लगता है कि जीजन से शादी करा करके मैंने सही की, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। जीजन भी यहाँ पर कहता है कि डोंट वरी डैड, मैं लिली का हमेशा ख्याल रखूँगा। वो लोग घर लौटते हैं। जीजन लिली को चोक करते हुए कहता है कि आखिरकार वो कौन है, क्योंकि वो असली लिली तो है नहीं। लिली जैसे तैसे यहाँ पर जीजन से पीछे छुड़ाती है और कहती है कि मैं ही असली लिली हूँ, और कमरे में चली जाती है। वो समझ जाती है कि जीजन को उस पर डाउट होने लगा है कि वो असली लिली तो है नहीं, क्योंकि उसका बिहेवियर काफ़ी बदला हुआ है। और ये बात सच भी था, जीजन ने तो बहुत पहले ही लिली को नोटिस कर लिया था। आफ्टर दैट अगले मॉर्निंग का सीन हमें दिखाया जाता है। लिली अपने हाथों से जीजन के लिए ब्रेकफास्ट बनाई थी। उसके साथ ब्रेकफास्ट करती है और कहती है देखो मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ कंपनी में काम करना चाहती हूँ। अब देखो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड बना लो। शुरुआत में तो जीजन नहीं मानता है, लेकिन फिर यहाँ पर लिली के ज़िद करने पर वो मान जाता है, इस शर्त पर कि वह कंपनी में कोई भी मेस नहीं करेगी। खुश होकर के लिली अपना काम संभालने जाती है। साथ ही में उसने रूही, जो कि फ़िलहाल जीजन की सेक्रेटरी थी, उससे अपना सेक्रेटरी बना लिया था। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं जीजन का कज़न ब्रदर आता है। वो बिल्कुल फट्टू टाइप का था, लेकिन रूही को पसंद करता था। लिली यहाँ पर उसे सीधा करना चाहती थी, क्योंकि आगे चल के मतलब रियल स्टोरी में जीजन काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने भाई को देता था, लेकिन उसे संभाल नहीं पाया था और मुश्किलें बढ़ गई थी। वो यहाँ पर उसके भाई से टू द पॉइंट बात करता है रूही के ऑफिस से जाने के बाद। वो कहता है देख भाई, ऐसा है ना, मुझे पता है तू रूही को पसंद करता है, और रूही जीजन के टाइप के इंसान को पसंद करती है, यानी कि जीजन को। क्यों? क्योंकि वो मैच्योर है, रिस्पॉन्सिबल है, अंडरस्टैंडिंग है और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारा क्या है, जीजन के अंडर काम करते हो, आ जाते हो, कल नहीं आते हो, तुम्हारी तो जॉब भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है। देखो, अगर तुम रूही को पटाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड को पसंद करती है, और तुम रूही को क्यों ना हम साथ मिल करके काम करें। उसका भाई इसके बाद में आ जाता है और लिली से पूछता है तो ठीक है, तुम बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उसे बताती है पहले तो अपने बाल कलर करो, थोड़े ढंग के कपड़े पहन करके आओ, आफ्टर दैट मैं तुम्हें कुछ प्रोजेक्ट्स पूरा करने के लिए दूंगी। वो प्रोजेक्ट्स तुम पूरा करोगे, रूही का अटेंशन तुम्हारी तरफ जाएगा, वो सोचेगा कि तुम भी कितने स्ट्रॉन्ग हो, कितने इंटेलिजेंट हो, और फिर वो जीजन पर जितना ध्यान देती है वो ध्यान तुम पर देने लगेगी, तो फिर बस तुम्हारा काम बन जाएगा। वो तो बस यहाँ पर जीजन के भाई को लाइन पे लाने के लिए सब कुछ कर रही थी, और वो उसका बात मान भी जाता है। तुरंत ही हेयर कलर वगैरह चेंज कराने के लिए निकल जाता है। लेट नाइट जीजन को पता चलता है कि लिली अब भी अपना काम ख़त्म करके नहीं गई है। वो जीजन के भाई को लाइन पर ला चुकी है, वो अपना हेयर डाई कर चुका है और उसके साथ बैठ के प्रोजेक्ट की बातें कर रहा है। वो कंपनी में देखने के लिए जाता है तो चौंक जाता है। लिली इसका सारा बात सच में उसका भाई मानने के लिए तैयार था। तभी लिली की नज़र यहाँ पर जीजन पर पड़ती है और वो उसके साथ घर लौटने लगती है। यहाँ पर वो दोनों कंपनी के बारे में आपस में बातें करते हैं। लिली बिल्कुल भी नहीं शर्माती है और सबके सामने ज़बरदस्ती जीजन का हाथ पकड़ लेती है। साथ ही में उसके भाई के बारे में बताती है किस तरीके से वो उसके भाई को यहाँ पर मना रही है। दूसरी तरफ लिली को जीजन की मॉम का कॉल आता है और वो उसे कल घर आने के लिए कहती है। लिली हाँ कह देती है। उसकी माँ खुश थी कि दोनों के रिश्ते सुधर रहे हैं। अगली मॉर्निंग लिली अपने काम में लगी हुई थी। रूही लिली का हेल्प कर रही थी नहीं चाहते हुए। जब वक्त होता है तो वो भी निकल रही थी। साथ ही में रूही ने भी आज समय से पहले छुट्टी मांगा था तो वो उसे दे देती है। इधर जीजन अपने कंपनी में काफ़ी गुस्सा कर रहा था क्योंकि काम सही तरीके से नहीं हो रहा था। वो काफ़ी गुस्से में था। लिली वहाँ पर जाती है। उसका सेक्रेटरी तो उसे मना कर रहा था कि जीजन बहुत गुस्सा में है, लेकिन रूही कहाँ डरने वाली थी। उससे प्यार से बात करके वो यहाँ पर जीजन को घर चलने के लिए कहती है। वो मना करते तो उसे डांट लगाती है। तुम्हें पता है कि एक बार लाइफ में वक्त बीत गया था, हम अपने पेरेंट्स के साथ कभी वक्त नहीं बिता पाएंगे। जीजन को अपनी बात का एहसास होता है और वो लिली के साथ उनके पेरेंट्स से मिलने के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो लोग फैमिली डिनर पर गए हुए थे जहाँ पर कि रूही भी आई हुई थी क्योंकि उसने जीजन की कज़न सिस्टर जीजी को अपना अच्छा दोस्त बना लिया था। ऐसे नाते वो वहाँ पर पहुँचती है। ग्रैंड मदर के लिए गिफ्ट वगैरह भी लेकर के जाती है। जीजन का भाई तो रूही को यहाँ आया हुआ देख करके काफ़ी खुशी हो रहा था और रूही इसी रिश्ते का तो फ़ायदा उठा रही थी। ग्रैंड मदर भी उसे आने जाने से नहीं रोकती थी। रूही अपनी अच्छी इमेज बना करके रखी हुई थी। तभी जीजन वहाँ पे लिली के साथ पहुँचता है।
अब रूही ने यहाँ पर घर के कुछ कुछ लोगों के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेकर के आया हुआ था। वो जानबूझ करके लिली को ताना देती है कि वो जीजन की फैमिली के लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लेकर के आई। जीजन के मॉम का कहना था कि गिफ्ट लाने की क्या ही ज़रूरत है, हम तो एक ही फैमिली है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी ही देर में ड्राइवर लिली का सेलेक्ट किया गया गिफ्ट यहाँ पे लेके आ जाता है। धीरे धीरे करके वो सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे रही थी, जिस वजह से कि वो लोग काफ़ी यहाँ पर खुश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मतलब हमने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि लिली यहाँ पर इस तरीके से हम सबका केयर करने वाली है। लेकिन जो जीजिन था ना, वो कहता है 1 मिनट, तुमने मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया? लिली कहती है नहीं। आफ्टर दैट वो लोग खाना खाने के लिए जाते हैं। रूही यहाँ पर सबको फूड ऑफर कर रही थी और जानबूझ करके जब वो लिली के पीछे से गुजर रही थी तो नीचे गिर जाती है और सारा ब्लेम यहाँ पर लिली पे डाल देती है, ये कहते हुए कि मैं यहाँ पे ग्रैंड मदर को कोई इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, ये मेरी आदत है सबका केयर करने का, तुम्हें मुझसे जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। जो जीजन की बहन जीजी थी वो रूही के सपोर्ट के लिए चली जाती है। अब रूही कहती है कि मेरे पैर में चोट लग गया है। अब सच में ऐसा हो जाता है क्योंकि उसने लिली से झूठ बोला था और सिस्टम बिल्कुल ऐसा करता है। यहाँ पर जो जीजन का भाई था वो रूही के सपोर्ट में आ जाता है। लिली यहाँ पर कहती है अच्छा तो मतलब तुम लोग बिना जाने समझे यहाँ पर मुझ पर ब्लेम लगा रहे हो कि मैंने रूही को धक्का दिया। तो रूही कहती है आई नो तुम्हें मुझसे जेलस हो रहा होगा क्योंकि मैं गरीब फैमिली से भी आकर के अमीर फैमिली से इतना अच्छा रिश्ता कैसे रख सकती हूँ। लिली हंसते हुए कहती है बकवास करने का भी हद होता है। यहाँ पर ये प्राइवेट रूम है ना, आई एम डैम श्योर यहाँ सीसीटीवी कैमरास तो होंगे ही, क्यों ना हम पहले सीसीटीवी कैमरा चेक कर लें जिससे क्या सच और क्या झूठ पता चल जाए। रोई जानती थी कि कैमरा में तो उसका ये कान रिकॉर्ड हो गया होगा कि वो खुद गिर गई है, ना कि उसने यहाँ पर लिली ने उसे गिराया है। इसी वजह से वो बातों को टालने लगती है। लेकिन जीजी का कहना था कि नहीं नहीं, जब बात यहाँ तक आई है तो हम सीसीटीवी कैमरा ज़रूर ही चेक करेंगे। सीसीटीवी वीडियो को यहाँ मंगाया जाता है जहाँ पर कि साफ तौर से दिख रहा था कि रूही खुद गिरी है और लिली का इसमें ना तो कोई हाथ है ना ही कोई पैर है। जैसे ही बात सामने आता है तो जीजी रूही पर गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरी भाभी पर ऐसा इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो, मैंने तो तुम्हें बहुत ही सही समझा था। रूही कहती है शायद मैं खुद ही गिर गई होगी और मुझे लगा कि लिली ने गिराया है, भला मैं तुम लोगों को क्यों झूठ बोलूँगी। जैसे ही ऐसा कहती है सिस्टम यहाँ पर वापस से एक्टिव हो जाता है और अब इसके बाद रूही कुछ भी झूठ नहीं बोल पा रही थी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो जीजी थी वो लाइफ सेविंग ग्रेस को दिखाते हुए उसे इमोशनल करते हुए कहती उसका सपोर्ट करने के लिए। जीजिन की बहन जीजी उसका सपोर्ट करते हुए कहती कोई बात नहीं, अगर रूही से यहाँ गलती पे हो गई तो ये हम माफ़ कर देते हैं। लेकिन अब रूही सच बोले जा रही थी, नहीं नहीं मैं खुद ही गिरी थी, मैं जीजिन को पसंद करती हूँ ना, इसी वजह से मैं लिली को फ्रेम कर रही थी। सबको लगे कि वो अमीर है, गरीब लड़कियों को वो बुली करती है, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है और वो लोग उसे अलग कर दे। अब वो सच बोल पाने की वजह से ये सब कुछ मजबूरी में बोल रही थी। गुस्सा होकर के जीजी रूही को जॉब से निकाल रहा था, लेकिन लिली कहती नहीं नहीं कोई बात नहीं, उससे यहाँ पर एक बार गलती हुई, ऊपर से उसने जीजी की जान बचाई थी तो हम एक मौका उसे दे देते हैं, हम दोबारा यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। वैसे भी वो अपने काम में काफ़ी अच्छी है तो जॉब से निकालने का तो कोई मतलब नहीं है। जीजन कहता है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। लिली कहती हाँ ऑब्वियसली मुझे जलस होगा, दूसरी बंदी मेरे बंदे को पसंद कर रही है तो, लेकिन काम के बीच में ऐसा लाना सही नहीं है ना, और ऊपर से वो टैलेंटेड है, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हें पसंद करती है मैं जॉब से निकलवा दूँ, ये गलत हो जाएगा। फिलहाल जीजन का भाई रूही को वहाँ से लेके जाता है। रूही की नफ़रत लिली के लिए और बढ़ जाती है। यहाँ पर जो जीजन की बहन थी वो लिली से माफ़ी मांगती है। लिली उसे समझाती है कि जब तक बातें क्लियर ना हो उसे किसी के साथ ऐसा बुरा बिहेवियर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आफ्टर दैट वो फैमिली के साथ बैठ करके डिनर करती है, उसकी मॉम को भरोसा दिलाती है कि उसके और जीजन के रिश्ते बहुत ही सही हैं। घर जाकर के वो जीजन को गिफ्ट देती है, कहती है बदले में मुझे कुछ नहीं दोगे। जीजन कहता है ठीक है, कल मैं तुम्हारे अकाउंट में 5 मिलियन ट्रांसफ़र करवा दूंगा। लिली कहती है पैसा किसे चाहिए। आगे बढ़ के वो जीजन को किस कर लेती है, कहती है मुझे तो तुम्हारा प्यार चाहिए था। जीजन खुद यहाँ पर शर्माने लगता है, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था लिली असल में इतनी बदल गई है। वैसे तो लिली और भी आगे कंटिन्यू करना चाहती थी, लेकिन जीजन यहाँ पर उसे रोक देता है। वो खुद कन्फ्यूजन में था कि आखिरकार इसकी बीवी के रूप में ये है कौन, क्योंकि लिली काफ़ी बदल गई थी। अगले दिन
लिली जीचिन के भाई के साथ मिल करके एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। उससे कहती है अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया ना तो रुई उसकी समझो। यहाँ पे रुई आ जाती है, उसके पैर में चोट लगा था, फिर भी क्योंकि वो जानती थी कि वो ज़्यादा दिनों के लिए जीचिन से दूर रही ना तो फिर वो उसे भूल नहीं लगेगा। यहाँ पर जीचिन का भाई अब भी रुई का ख्याल कर रहा था और उसे उसकी असलियत का पता नहीं था। इसी वजह से तो लिली ने उसे रुई के पीछे लगाया था। वो लोग अपने प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। जीचिन एक चैरिटी गाला के लिए लिली को अपने साथ चलने के लिए कहता है। रेडी वेडी होकर के जीचिन वहाँ पर लिली के साथ पहुँचता है। बहुत सारे लोग उन दोनों को साथ में देख रहे थे। जीचिन यहाँ पर जलस हो रहा था और वो लिली को इस टाइप के ड्रेसेज नहीं पहनने के लिए कहता है। कुछ बिजनेसमैन वगैरह से वो मिलता है। लिली भी उनसे हाय हेलो करती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लिली के स्टेप मदर और उसके सिस्टर भी आई हुई थी। वो लोग यहाँ पर जीचिन को लिली के साथ देख करके जेलस फील करने लगते हैं क्योंकि लिली की लाइफ बहुत ज़्यादा ही सही चल रही थी ना। वो सोचती है कि जो लिली के फादर है वो तो उसे डाइवोर्स देने का प्लान कर रहे हैं, उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि वो डाइवोर्स से उन्हें रोक सके। वहीं दूसरी तरफ लिली के फादर भी यहाँ पर आए हुए थे। लिली उनसे बात करने के लिए जाती है। यहाँ पर लिली की नज़र उसके डैड के बेस्ट फ्रेंड पे पड़ती है, जो कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। लिली के मॉम के गुजरने के बाद दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन लिली ने ही उन्हें रोक दिया था। लिली यहाँ पर अपनी आंटी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो चाहती है कि वो उसके डैड से दोबारा शादी कर ले। वो कहती है लेकिन वो तो शादीशुदा है ना। लिली कहती है हाँ, लेकिन दोनों का डाइवोर्स होने वाला है। मैं प्रॉमिस करती हूँ अगर आप सच में अभी भी मेरे डैड को पसंद करती हैं तो मैं आपकी शादी उनसे ज़रूर करा दूँगी। इधर लिली की स्टेप मदर आ जाती है अपने हस्बैंड से बात करने के लिए। उसका हस्बैंड यहाँ पर सीरियसली उन्हें कह देता है मैं तुम्हें डाइवोर्स पेपर भेज चुका हूँ, उन्हें साइन करो और मेरा पीछा छोड़ो। यहाँ पर वापस से उस वुमेन को अपने हस्बैंड के साथ देख करके उसके स्टेप मदर को काफ़ी जेलसी होने लगता है। गुस्से में आकर के एक तरफ जहाँ वो जीचिन के रिंग को टेम्पर्ड करती है, साथ ही में अपने हस्बैंड के भी रिंग को टेम्पर्ड कर देती है। दोनों माँ बेटी का प्लान था अपने अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होने का। नशे में जीचिन को जो लिली की सिस्टर थी वो वहाँ से लेकर के जाती है। सीन कट होता है। लिली जीचिन को खोज रही थी कि किधर गई, तभी देखती है कि जो आंटी थी वो उसके डैड को वहाँ से लेके जा रही है कहते हुए कि बहुत ही ड्रंक है। तो लिली को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था। इधर वो जीचिन को ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ लिली के बहन की मॉम उसे खुद बेहोश कर देती है और लिली को कॉल करके कंपनी में बुला लेती है क्योंकि ये सब कुछ सिस्टम ने किया था। जब वो ऐसा करती है उसे खुद अफसोस होने लगता है कि वो अपना प्लान खुद ही क्यों बिगाड़ रही है। इधर दूसरी तरफ लिली कमरे में अंदर जाती है। जीचिन की इस हालत को देख करके समझ जाती है कि असल में उसकी बहन और उसकी मॉम ने मिल करके ये सब कुछ किया है, क्योंकि उनका प्लान था कि वो यहाँ पर जीचिन के साथ इंटीमेट होएगी और बाद में शादी करने के लिए प्रेशराइज करेगी। इधर जीचिन उस दवा के नशे में था और लिली को उसका हेल्प करने के लिए बोलता है और वो दोनों यहाँ पर फर्स्ट टाइम इंटीमेट होते हैं। हालांकि लिली का फर्स्ट टाइम था और वो काफ़ी नर्वस थी, लेकिन अगली सुबह जीचिन इस बात को लेकर के रिग्रेट करेगा या नहीं वो तो अगली सुबह ही पता चलेगा। अगली मॉर्निंग जब वो जगता है तो देखता है कि वो कल रात लिली के साथ था और वो काफ़ी थैंकफुल था कि वो लिली है। वो कहता है मुझे पता है कि मुझे दवा तुम्हारी बहन ने दिया है, अगर कल रात तुम मेरे साथ नहीं होती और गलती से तुम्हारी बहन होती ना तो मैं लिटरली उसे जान से मार देता। यहाँ पर लिली को उसके घर से फ़ोन आता है। घर पर कुछ ना कुछ तो तमाशा हो रहा था। वो दोनों वहाँ से घर के लिए निकलते हैं, जहाँ घर पर अपने हस्बैंड को उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ दे करके लिली के स्टेप मदर फुल ऑन तमाशा करने लगती है कि उसका हस्बैंड उसे धोखा कैसे दे सकता है। वो दोनों अभी डाइवोर्स नहीं लिए हैं। वो कहता है मैं तुम्हें पैसे भी दे रहा हूँ, कंपनसेट भी कर रहा हूँ, डाइवोर्स दे करके मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। लेकिन उसकी स्टेप मदर काफ़ी चालाक थी और वो कहती है कि नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं तुमसे डाइवोर्स नहीं लेने वाला हूँ। और लंबा यहाँ पर दांव खेल रही थी। तभी वहाँ पर लिली जीचिन के साथ पहुँच जाती है। वो जानती थी कि फुल ऑन ड्रामा यहाँ पर क्या हो रहा है। वो ये भी जानती थी कि कल रात उसके डैड को भी वही लव पोशन दिया गया था। उसके स्टेप मदर का कहना था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे धोखा दिया और अगर वो मुझसे डाइवोर्स लेगा तो मैं इन बातों को एक्सपोज कर दूंगी कि उसका फिर किसी और के साथ चल रहा है। यहाँ पर लिली कहती है चल डैड आगे मैं संभालती हूँ। आते ही कल रात वाला वीडियो वहाँ पर प्ले कर देती है।
जहाँ पर कि उन्हें पता चल जाता है उसके स्टेप मदर ने किस तरीके से एक तरफ जहाँ जीशिन को वो लव पोशन दिया था, वहीं दूसरी तरफ उसके डैड को भी वो लव पोशन उसने दिया था। ये बात तो यहाँ पर पोल खुले जाती है। दूसरा पोल भी ये खुलता है, लिली के डैड के साथ शादीशुदा ज़िंदगी में होने के बाद भी उसके स्टेप मदर काफ़ी रंगीले मिजाज की थी। मोस्टली क्लब जाती थी, मेल मॉडल्स बुक करती थी और उनके साथ इंटीमेट हुआ करती थी। तो धोखा तो असल में देखा जाए तो लिली के स्टेप मदर ने ही उसके डैड को दिया है। अब धोखे का केस तो उस पर निकलता है। वो कहता है शांति से मेरे ज़िंदगी से चले जाओ, वरना अगर मैंने केस किया ना तो पूरी ज़िंदगी लड़ती रह जाओगी और एक फूटी कौड़ी तुम्हें नहीं मिलेगी। उसके मॉम के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, उन दोनों को घर से निकाल दिया जाता है। वह इन सब का जिम्मेदार लिली को ही ठहरा रहे थे कि ये सब कुछ लिली की वजह से हुआ है। इधर उसके डैड को लिली कहती है, डोंट वरी डैड, मुझे आपके और आंटी के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैंने उन्हें कहा था कि ये आपको घर लेकर के जाए। पहले मैं काफ़ी इग्नोरेंट थी, आप लोगों के प्यार को नहीं समझ पाई, जिस वजह से कि आपको उस बदमाश औरत के साथ इतने साल बिताने पड़े। ये सब कुछ देख करके जीजन का लव लेवल भी काफ़ी आगे बढ़ते जा रहा था। लिली खुश थी। दूसरे सीन में लिली अपनी कंपनी के मीटिंग में थी। जिस प्रोजेक्ट को वो हैंडल कर रहे थे वो काफ़ी टफ था। एक पल को तो जीचन का भाई भी लिली के खिलाफ होने लगता है, लेकिन लिली यहाँ पर अपने टेक्निकल पॉइंट्स को उन्हें समझाती है और उन पर ट्रस्ट रखने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड हो आ जाता है। वो यहाँ पर आकर के सबके सामने ड्रामा करने लगता है। असल में उसके स्टेप मदर ने ये सब कुछ उसे करने के लिए कहा था। वो कहता अब तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करना है तो तुम्हें कंपनसेट करना पड़ेगा। इन सब में कहीं ना कहीं जो रूही थी वो भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थी। लिली यहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र करने के बहाने उसका फ़ोन लेती है और सबको उसके मैसेजेस दिखा देती है कि देखो वो किस तरीके से दूसरे के कहने पर आकर के यहाँ पर सबको ये दिखा रहा है कि असल में मेरे और उसके बीच कोई रिलेशन भी था, लेकिन मेरे और मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हुआ के बीच तो कभी कोई फिजिकल इंटीमेसी हुई ही नहीं। वहाँ पर जीचन भी आता है। सबके सामने जीचन को किस करते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है इतने अमीर हैंडसम हस्बैंड को छोड़ करके मैं तुम्हारे पीछे जाऊंगी? वो कहता है नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं मानता हूँ कि पहले मैंने तुम्हें पैसे के लिए अप्रोच किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लिली कहती है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी इमोशंस नहीं रख सकती, मैं अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ। ये कह के उसे वहाँ से भेज दिया जाता है। धीरे धीरे तो खुद जीचन का भाई भी रूही के खिलाफ होने लगा था। उसे साफ दिख रहा था उसका बिहेवियर। अब इस प्रोजेक्ट का अंतिम पड़ाव था। जीचन, लिली और उसका भाई तीनों ही मिलके काफ़ी मेहनत कर रहे थे। रात में कमरे में जीचन को पता चलता है लिली एंटी प्रेगनेंसी पिल्स ले रही है। जीचन उसे कहता है क्या वो उसके लिए बेबी बॉर्न नहीं करना चाहती? लिली कहती है ऐसा नहीं है, उसे बस कुछ वक्त चाहिए क्योंकि बेबी करना एक बहुत बड़ा डिसीजन है। जीशन गुस्साते हुए कहता है तो तुम मुझे इस बारे में पहले बता सकती थी, तुम्हें पिल्स लेने की क्या ज़रूरत थी? इससे तुम्हारी बॉडी पर कितना बुरा असर पड़ेगा। लिली को लगता है ओह इट मीन्स कि वो मेरा केयर कर रहा है, उसे इस बात की फ़िक्र है। वो भी बच्चे नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो एक मिशन पे थी। मिशन कंप्लीट होते ही उसे दूसरी दुनिया में जाना था, ये बात वो अच्छे तरीके से जानती थी। अगले दिन उनके प्रोजेक्ट की मीटिंग होने वाली थी और रूही यहाँ पर काफ़ी कॉन्फिडेंट थी क्योंकि वो जीचिन के भाई को बहला फुसला करके अपने अंडर में कर ली थी। उसे तो लगा था कि वो यहाँ पर लिली के प्रोजेक्ट को ख़राब कर देगा, लेकिन जब वो बिडिंग यहाँ पर लिली को मिलती है तो वो चौंक जाती है। सारे यहाँ पर लिली को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, लेकिन रूही अपना गुस्सा जीचिन के भाई पर निकाल देती। कहती है कि तुम मुझे झूठ कैसे बोल सकते हो, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? जीचिन का भाई कहता है मैंने तुमसे बड़ी बेवकूफ़ लड़की नहीं देखी। तुम्हें क्या लगा कि मतलब मैं तुम्हारे लिए अपनी फैमिली को धोखा दे दूंगा जहाँ मैं इतना लाखों करोड़ों का नुकसान होता? और दूसरी बात, मुझे भी तुम्हारे सारे कलर दिख चुके हैं। अगर मैं तुम्हारे पीछे ना पड़ा होता अपनी भाभी की बात मान करके तो मुझे तुम्हारा असली शकल तो कभी दिखता ही नहीं। तुम इतनी सेल्फिश हो कि अपना काम निकालने के लिए तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो। मैं अपनी भाभी का ही सपोर्ट करूँगा और मैं तुम्हें फायर करता हूँ। अपनी फिर से गरीब फैमिली का लेकर के यहाँ रोना धोना मत आ जाना, क्योंकि अब यहाँ पर वो मैटर नहीं करने वाला है। ये कह के वो लिली को वहाँ से ले करके जाता है। लिली कहती है चलो कम से कम तुम्हारा अक्ल तो आया, तुम्हें समझ में आया कि रूही कितनी घटिया लड़की है। अब रूही इन सब का जिम्मेदार लिली को ठहरा रही थी क्योंकि वो फीमेल लीड थी। असल में वो भी अवेक हुई हुई थी और उसे भी सब कुछ पता था जो कुछ भी स्टोरी में हो रहा था। वो सोचती है कि अगर वह लिली को रास्ते से हटा दे तो कहानी बैक टू ट्रैक आ जाएगी और सारा अटेंशन वापस से उस पर आ जाएगा।
इसी बात से गुस्सा होकर के वो लिली को किडनैप कर लेती है। लिली जब रूही से बात कर रही थी तब उसे एहसास होता है कि रूही भी अवेक हो चुकी है और उसे सब कुछ सच्चाई पता है। वो उसे वार्न करती है, देख बहन, बेवजह ही अपना फ्यूचर तो बर्बाद करिए, तूने जो भी किया है वो क्राइम है और इस वजह से तुम जाओगी जेल। लेकिन उसे ऐसा लगता है कि लिली को वो जान से मार देगी और किसी को इस बारे में पता ही नहीं चलेगा। लेकिन थैंकफुली जीचिन वहाँ पर पहुँच जाता है और वो लिली को सेव कर लेता है। वो उसे लेकर के काफ़ी घबराया हुआ था। लिली नोटिस करते उसका लव मीटर 100% हो चुका है। रूही को जेल भेज दिया जाता है। लिली बहुत ही खुश थी। उसकी फैमिली खुश होकर के उसे वेलकम करती है। सब कुछ उसके लाइफ में सही चलने लगा था। लिली समझ चुकी थी जिचिन के लाइफ लव मीटर जब 100% हो चुका है तब अब वक्त आ चुका है उसे अपनी दुनिया में जाने का। जो उसकी फैमिली थी वो जिचिन और लिली को हनीमून पर भेज रहे थे ताकि वो लोग बाहर घूम करके आए, मस्ती वस्ती करके आए। इस बीच लिली का बर्थडे भी पड़ रहा था। जिचिन लिली का बर्थडे मनाता है और रोमांस करने के बाद दोनों सो रहे थे। थोड़ी देर बाद जब लिली की आँख खुलती है तो वो खुद को एक बंद कमरे में पाती है। वो एक अपना फ्लैशबैक रियल लाइफ स्टोरी देख रही थी। असल में ये जो असली लिली है वही असली लिली है। जीचेन के शादी के 1 साल बाद वो रियल वर्ल्ड में ट्रांसमिग्रेट हो गई थी और वहाँ से एक बैड सोल लिली के बॉडी को कैप्चर कर ली थी, जिस वजह से जीचेन और इस लिली के बीच हमेशा ही लड़ाई झगड़े होते थे और वो उसे छोड़ना चाहती थी। जीचेन पिछले 2 सालों से लिली के इस वर्ल्ड में वापस आने का इंतज़ार कर रहा था। जब लिली को ये बातें पता चलती है कि असल में वो इसी दुनिया से बिलोंग करती है और जीचेन उसका रियल लव है, वो उसे सच में प्यार करता है, तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वो जीचेन को ढूंढते हुए जाती है जहाँ पर कि उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। वो उसे बताता है, पिछले 2 सालों से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैं तुम्हें उसी दिन पहचान गया जिस दिन तुमने मुझे फर्स्ट किस किया था और तुमने डाइवोर्स के लिए मना किया था। लिली कहती है कि मैं अब अपनी दुनिया में आ चुकी हूँ। 2 सालों से जीचेन का इंतज़ार जो लिली के लिए था वो फाइनली ख़त्म होता है और वो दोनों यहाँ पर एक हो जाते हैं और कहानी हमारी यहाँ एक हैप्पी एंडिंग के साथ एंड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।